हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, वो भी मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य एम्पायर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आज हम आपके लिए इस लेक्चर में लेकर आए हैं। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे और आएंगे। तो लेक्चर को लास्ट देखना, साथ ही में वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं और हमेशा मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। तो प्लीज लेक्चर पसंद आए, आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस महान योद्धा ने नंद वंश का अंत कर विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? किस महान योद्धा ने नंद वंश का अंत कर विशाल मौर्य समाज की नींव रखी? ऑप्शन ए बिंदुसरा, बी सम्राट अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी यहाँ पर है बृहद्रथ। तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है कि इसका ऑप्शन ये सही है, ये सही है और ये वाला सही है, मतलब ए बी सी में कौन सा सही है, सिर्फ आपको लिखते जाना है। इससे क्या होगा, आपका एक मॉक टेस्ट होता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, क्या आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, ये एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही हो जाता है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया था और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस महान योद्धा ने नंदवंश का अंत कर विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चाणक्य वह गुप्त नाम क्या था जो आज भी दुनिया में कूटनीति का प्रतीक माना जाता है? चाणक्य का वह गुप्त नाम क्या था जो आज भी दुनिया में कटुनीति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी स्कंद गुप्त और डी हो जाएगा यहाँ पर श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी विष्णुगुप्त राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीस ने अपने किस किताब में भारत को 7 जातियों का देश बताया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीस ने अपने किस किताब में भारत को 7 जातियों का देश बताया था? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी मुद्रा राक्षस और डी है रजत रंगिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इंडिका सही हो जाता है। ये बीपीएससी 2015 और यूपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, वह कौन सा भीषण युद्ध था जिसके भयंकर रक्तताप ने सम्राट अशोक का हृदय हमेशा के लिए बदल दिया? वह कौन सा भीषण युद्ध था जिसके भयंकर रक्तताप ने सम्राट अशोक का हृदय हमेशा के लिए बदल दिया? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी कलिंग का युद्ध और डी हो जाएगा तराइन का युद्ध। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है कलिंग का युद्ध बिल्कुल राइट हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है सीडीएस 2020 और एनडीए एग्जाम 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का वह अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति ने सरेआम कर दी? मौर्य वंश का वह अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति ने सरेआम कर दी? ए दशरथ, बी संप्रति, सी बृहदत्त और ऑप्शन डी है देवम वर्मन। तो यहाँ ऑप्शन सी बृहद्रथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीपीओ 2017 और बीपीएससी 2018 में आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, शत्रुओं का विनाश करने के कारण किस मौर्य शासक को अमित्रघात की डरावनी उपाधि दी गई है? शत्रुओं का विनाश करने के कारण किस मौर्य शासक को अमित्रघात की डरावनी उपाधि दी गई है? ए बिंदुसरा, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और सी हो जाएगा यहाँ पर कृणाल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिंदुसरा राइट हो जाता है। अमित्रघात की उपाधि जो है वो बिंदुसरा को दी गई है। ये क्वेश्चन एनडीए 2015 और बीपीएससी 2011 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किस मौर्य सम्राट के आदेश पर हुआ था? गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किस मौर्य सम्राट के आदेश पर हुआ था? ए है रुद्रदामन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी है यहाँ पर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाता है। ये यूपीपीएससी 2013 और आरएस 2012 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची के महान स्तूप का निर्माण मूलतः किस विश्व विजेता सम्राट ने करवाया था? ए अकबर,
बी कनिष्ठ, सी सम्राट अशोक और डी यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सम्राट अशोक सही हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 2021 और यूपीएससी 2014 में ये प्रश्न आया था कि किसने सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था, तो वो हो जाएगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है मौर्य काल में उस चांदी के सिक्के को क्या कहते थे जो व्यापार और अर्थव्यवस्था की जान थी। ए दिनार, बी टका, सी पणा और डी हो जाएगा मोहर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है पर्ण बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एमपीपीएससी 2014 और डब्ल्यूबीपीएससी 2018 में आ चुका प्रश्न है। नेक्स्ट है शिलालेख और अभिलेखों में किस सम्राट को देवनानि प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। ए सम्राट गुप्त चंद्रगुप्त, बी सम्राट अशोक, सी बिंदुसरा और डी यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका सम्राट अशोक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है जो आज भी राजनीति का आधार है। ए अर्थशास्त्र, बी शासन कला और राजनीति, सी दर्शन शास्त्र और डी आयुर्वेद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी शासन काल और राजनीति सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में और बीपीएससी 2015 में पूछा था। नेक्स्ट है मौर्य काल में तक्षशिला किस विशेष शिक्षा का दुनिया भर में सबसे बड़ा केंद्र था। आयुर्वेदिक, धार्मिक शिक्षा, राजनीति और शस्त्र विद्या और डी ललित कला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राजनीति और शस्त्र विद्या राइट हो जाएगा। ये बीपीएससी 2019 और आरआरबी 2016 में प्रश्न आया था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य अपने ने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म की शरण ली और प्राण त्यागे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म की शरण ली थी। अब यहाँ पर अशोक नहीं है, ये याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो अगर आप ये सोच रहे कि बौद्ध धर्म है तो नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, ना कि अशोका के बारे में। ठीक है, ये भी आपका केपीएससी 2016 और एसएससी एमटीएस 2019 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है अशोक के रहस्यमय शिलालेखों और गुड़ लिपियों को पहली बार किसने सफलतापूर्वक पढ़ा था। ए है कनिंगम, बी है जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल और डी यहाँ पर विलियम जॉनस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में भी पूछा गया था और एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विभीषिका और अशोक के पश्चाताप का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध की विभीषिका और अशोक के पश्चाताप का वर्णन किस शिलालेख में है। ए 10वें शिलालेख में, बी 11वें शिलालेख में, सी 12वें शिलालेख में और डी है 13वें शिलालेख में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 13वें शिलालेख सही हो जाता है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 और यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कुल कितनी समितियां देखती थी। 4 समितियां, 5 समितियां, 6 समितियां और 8 समितियां। तो यहाँ पर आपका 6 समितियां यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कुल 6 समितियां संभालती थी। ये आपका यूजीसी नेट 2018 और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के गुप्तचर विभाग में काम करने वाला गुड़ पुरुष किन्हें कहा जाता है। जासूस को, अंगरक्षण को, दरबारी लेख को और सी है यहाँ पर खजाची को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जासूस को गुड़ पुरुष कहा जाता था, स्पाई जो होते हैं। ये भी आपका यूपीपीएससी में आ चुका है और एसएससी सीजीएल 2017 में भी आया था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था। तो ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी श्रीलंका और डी यहाँ पर बर्मा म्यांमार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है श्रीलंका सही हो जाता है। ये भी आपका एसएससी CHSL 2019 और CDS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिंदुसारा के शासनकाल में तक्षशिला में हुए भयंकर विद्रोह को शांत करने के लिए किसे भेजा गया। ए सुसीम, बी अशोक, सी कुणाल और डी दशरथ। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी अशोक राइट हो जाएगा। ये पुलिस कांस्टेबल 2018 में और एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाणक्य ने कौन से
7 अंगों वाला सिद्धांत दिया है? ए मनुस्मृति सिद्धांत, बी सप्तांग सिद्धांत, सी मौर्य सिद्धांत और डी है मंडल सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सप्तांग सिद्धांत सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की राष्ट्रीय गौरव अशोक स्तंभ मूलतः किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए लुम्बिनी, बी सांची, सी सारनाथ और डी बोध गया। यहाँ पर सी सारनाथ सही हो जाता है। ये यूपीएसएससी पीईटी 2021 एंड आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख जनता की समझ के लिए किस प्राचीन भाषा में लिखे गए थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख जनता की समझ के लिए किस में लिखे गए थे? प्राकृत में, संस्कृत में, पाली में या अर्धमगधी में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए प्राकृत में सही हो जाएगा। ये एमपीपीएससी 2015 और यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, मौर्य समाज के विशाल प्रशासनिक ढांचे में कुल कितने अध्यक्षों यानी सुपरिटेंडेंट्स का वर्णन किया है? 20, 25, 27 या फिर 30? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 27 सही हो जाएगा। ये भी यूपीपीएससी 2017 और जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने शिलालेख में सबसे अधिक किस लिपि का गौरवशाली प्रयोग किया है? ब्राही, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि या अरमाइक लिपि? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ब्राह्मी लिपि सही हो जाएगा, जो कि एसएससी एमटीएस 2019 और यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, वह कौन सा ऐतिहासिक शिलालेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का एक साथ जिक्र है? वह कौन सा ऐतिहासिक शिलालेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का एक साथ जिक्र है? अशोक का 13वां शिलालेख, रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशंसित और या ऑप्शन डी है खारवेला का हंथी गुफा अभिलेख? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में लिखा गया है। ये यूपीपीएससी 2015 और आरएस 2013 में पूछा गया सवाल है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना, साथ ही में शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।